हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने लेक्चर 1 किया था। अगर किसी बच्चे को वो देखना हो तो ऊपर आई बटन पे जाके बेटा देख सकता है। ठीक है, आइए बेटा लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। देखो बेटा, लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था मैट्रिसेस क्या होती है, मैट्रिक्स के टाइप्स, कितने प्रकार की मैट्रिसेस होती है। ठीक है, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स किनको बोला जाता है। अगर ये सब आपको देखना है बेटा तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज बेटा टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का मतलब बेटा मैट्रिसेस को जोड़ते कैसे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, इस तरह की क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। देखो जरा, देखो बेटा, टॉपिक है आज का ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। देखो बेटा, सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या सीखते हैं बेटा? एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो बेटा, आपके पास अगर कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, कौन सी मैट्रिक्स? ए एंड बी। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, बेटा आपको पता है कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जे, कल सीखा था हमने, एम क्रॉस एन ऑर्डर की, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की, बी टू मैट्रिसेस, then a plus b is possible only when order of the matrices are same। कहने का मतलब यह है बेटा कि कोई भी मैट्रिसेस आपको ऐड कर सकते हैं उन दोनों को, अगर दोनों का ऑर्डर कैसा हो बेटा? सेम। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है बेटा आपके पास, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्या ऑर्डर है बेटा इसका? 2 क्रॉस 2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। एंड बी इज इक्वल टू, क्या है बेटा? कोई कुछ भी मान लो, 5 6 7 8। इसका ऑर्डर भी कितना है बेटा? 2 क्रॉस 2। बेटा दोनों का ऑर्डर सेम है तभी ये मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकती। तो देखो बेटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए क्या है बेटा? 1 2 3 4, प्लस बी क्या है बेटा? 5 6 7 8। ये तो आपने सीख लिया बेटा कि ऐड कब हो सकती है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऐड कैसे करते हैं बेटा? तो बेटा ऐड करते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा। यानी कि बेटा ये होगा आपके पास 1 प्लस 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7, 4 प्लस 8। ठीक है, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 6 8 10 12। समझ गए बेटा? ठीक है, देखो बेटा अब सीखते हैं हम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन, देखो बेटा जो वर्ड मैं यहाँ प्रॉपर्टी में यूज करूंगा वो आपने सीखे हुए हैं। कहाँ सीखे हैं बेटा? आपने जब मैंने फंक्शंस आपको चैप्टर पढ़ाया था आपने वहां पे भी सीखे हुए हैं। जब मैंने बेटा 11th क्लास का आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाया था आपने वहां पे भी सीखे हुए हैं। ठीक है, देखो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है बेटा उल्टा सीधा एक जैसा।
यानी कि बेटा अगर आपने किया है a प्लस बी, तो बेटा b प्लस ए भी दोनों कैसे होंगे, ये दोनों बराबर। दूसरा देखो बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है बेटा, देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बेटा, तो ये है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना। देखो तीन मैट्रिक्स है, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ के तीसरी से ऐड करें और इन दोनों में से जो दो मैट्रिक्स हमने ली थी पहले, अगर उनको हम अलग अलग कर दें, अब इन दोनों का सम करें और तीसरी को ऐड करें, तो इनका सम भी बेटा कैसा आएगा, बराबर आएगा। नंबर थर्ड यानी कि सी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखो बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये बेटा मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में भी पढ़ाया है। ठीक है, देखो बेटा समझो, आइडेंटिटी बोल रहा है। आइडेंटिटी मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो बेटा, ऑपरेशन क्या है बेटा, एडिशन। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी चीज को ऐड कर दो फिर भी वो मैट्रिक्स चेंज ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल बेटा मैं 7 एक नंबर ले रहा हूँ, उस 7 में मैं क्या ऐड करूं कि वो फिर भी 7 ही रहे, 0। तो बेटा जब भी हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हर जगह और हमेशा हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी रहती है वो क्या रहती है बेटा, 0। क्या रहती है, 0। तो यहां लिखेंगे हम बेटा जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो ए में अगर आपने जीरो मैट्रिक्स को ऐड किया है, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आएगा बेटा क्या, ए मैट्रिक्स। ठीक है, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल आपने बेटा 1 2 3 4 को ऐड किया बेटा 0 0 0 0 वाली मैट्रिक्स से, या बेटा आपने 0 0 0 0 वाली मैट्रिक्स को आपने ऐड किया बेटा 1 2 3 4 वाली मैट्रिक्स से। आना तो बेटा यही है 1 2 3 4, है ना। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में। ठीक है, तो बेटा अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, अब आपको ढूंढना है बेटा एडिटिव इनवर्स बी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास ए है, अगर उसमें आप कोई ऐसी मैट्रिक्स ऐड कर दो जो क्या बना दे बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी बना दे, यानी कि जीरो मैट्रिक्स बना दे। तो बेटा देखो ये नंबर्स जो हैं, ये ए मैट्रिक्स है, ये 1 3 2 4 है। अगर ये -1 ये -3 ये -2 ये -4 हो जाए, तो यानी कि मैट्रिक्स क्या हो जाए बेटा, माइनस ए। तो ए मैट्रिक्स में माइनस ए मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, बोलो क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो बेटा ये हर जगह है, मैथमेटिक्स में हर जगह ये है। जब आप एडिटिव आइडेंटिटी निकालते हैं तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, 0। जब आप एडिटिव इनवर्स निकालते हैं बेटा, तो मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स को ऐड करने के बाद क्या बननी चाहिए आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि आपके पास ए प्लस माइनस ए कोई मैट्रिक्स होगी। ठीक है, माइनस ए कोई मैट्रिक्स होगी, उसमें आप ए मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 0। और ये 0 क्या है बेटा, जीरो मैट्रिक्स। क्या है बेटा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बेटा कैपिटल ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो बेटा माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू बेटा इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो 1 2 3 4।
इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया, ये -2, ये -3 और ये -4। ठीक है। अब बेटा दोनों को अगर आपने ऐड किया a प्लस माइनस ए, तो बेटा a कितना है आपके पास 1 2 3 4, प्लस माइनस ए कितना है बेटा आपके पास -1 -2 -3 -4। जब बेटा इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 - 1 कितना हो गया 0, 3 माइनस, ये 2 कहाँ से आया बेटा, सॉरी 1 2 यहाँ पे है बेटा, ए मैट्रिक्स में 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे। 2 - 2 करोगे बेटा 0, 3 - 3 करोगे बेटा 0, 4 - 4 करोगे बेटा 0। क्या आ गया बेटा, 0 मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स। तो बेटा ऐसी कोई मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो उसमें ऐड करने के बाद क्या दे दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, यानी कि सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, तब हमारे पास वो क्या होता है बेटा, एडिटिव इनवर्स होता है। तो जब भी हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं बेटा, तो कोई भी चीज अगर हमें मैथ्स में दी है, अगर हम उसके एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो वो माइनस हो जाता है। दैट मीन जैसे हम एक की बात कर रहे हैं तो माइनस से इसका एडिटिव इनवर्स होगा। अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो बेटा वो हमेशा जीरो होती है, क्योंकि जीरो में कुछ भी ऐड करो, जीरो में कुछ भी ऐड करो वो क्या आता है 8। देखो बेटा इस वर्ड को याद कर लो, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान और एडिटिव मतलब जोड़ने पे। तो कोई भी चीज जो जोड़ने पे अपनी पहचान नहीं बदलती वो होती है बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो ऐसी चीज बेटा एक नंबर ए है हमारे पास, उसको हम किस नंबर में ऐड करें कि वही रहे, ए ही रहे, तो वो नंबर होता है बेटा 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 रहती है, एडिटिव इनवर्स हमेशा उस चीज का नेगेटिव साइन के साथ हो जाता है, जैसे ए का माइनस ए हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा ये चार प्रॉपर्टीज किसकी है हमारे पास, एडिटिव, बोलो किसकी है, मैट्रिक्स एडिशन की। सेकंड है बेटा हमारे पास, एडिशन आपने सीख लिया, अब है बेटा अपने पास डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 2, नंबर 3, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। देखो बेटा यहां भी सेम बात है, let A is equal to this and B is equal to this be two matrices and A minus B is possible only when order of the matrices are same। बेटा क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस। अगर ऑर्डर सेम है तो आप दो मैट्रिक्स को बेटा क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास A इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 6 7 8, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू बेटा आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4। अब आपको बेटा A माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, A माइनस बी। देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो बेटा आराम से आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 1, ये होगा बेटा 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 7 माइनस 3, 8 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 4 4। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। बोलो नहीं आई बात समझ में, तो बड़ा आसान है, ये भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा नंबर 4, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन और इसको बेटा बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। बेटा ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा हिंट दे दिया था। ठीक है, तो देखो बेटा अगर आपके पास बेटा कोई मैट्रिक्स ए है और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, के से, के कोई स्केलर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो एग्जांपल से समझ लो, लेट यहां बेटा यहां ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इस बात से। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो बेटा
लेट कैपिटल ए बेटा एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए बाय एनी स्केलर के। के की वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 10 11 100 200 कुछ भी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर के। देखो बेटा, अब हमने क्या करना है, के से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा बेटा के ए इज इक्वल टू के एज इट इज। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 2 3 4। मैंने बताया था बेटा ये जो के है ये अंदर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो के हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 के हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 के, और 4 से मल्टीप्लाई करेगा 4 के। ठीक है बेटा, बात आई समझ में? ठीक है, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बेटा एक मैट्रिक्स दी है ए इज इक्वल टू 1 3 2 4। अब उसने बेटा आपको बोला है मल्टीप्लाई ए बाय एक्स प्लस 2। अब बेटा आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस 2 इंटू ए। बेटा देखो ए की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो एक्स इंटू ए प्लस 2 इंटू ए। तो बेटा एक्स एज इट इज, ए कितना है 1 2 3 4 प्लस 2 इंटू ए कितना है 1 2 3 4। ठीक है, देखो बेटा x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x 2x 3x 4x। ठीक है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 4 6 8। ठीक है, अब बेटा इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 4, ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 6, ये हो जाएगा बेटा 4x प्लस 8। तो अगर इस तरह का भी फंक्शन दिया है तो आप इस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, ये है बेटा प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी, देखो बेटा इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 है, जैसे कि आपको के को मल्टीप्लाई करना है बेटा ए प्लस बी मैट्रिक्स से, तो बेटा ये के ए प्लस के बी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा के। दूसरा बेटा अगर आपको दिया है के प्लस एल स्केलर और आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा ए से, तो बेटा के ए से मल्टीप्लाई करेगा पहले और फिर एल ए से मल्टीप्लाई करेगा, दोनों मैट्रिक्स जो आएंगी उनको ऐड कर देंगे जैसे इसमें किया। तो बेटा ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटा, ये 3 टॉपिक हैं, एडिशन, क्या है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। इनके क्वेश्चन अब हम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके क्वेश्चन करता हूँ। देखो ठीक है बेटा, ले लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने बोर्ड पे लिखे हैं। ठीक है, इसमें बेटा हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा है वो भी है, और इसमें जो आज हमने सीखा है वो भी, उन सबको मिला के हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 1। देखो बेटा आपको ये सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर निकालना है, तो बेटा गिवन है कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा माइनस कॉस बीटा साइन बीटा। देखो बेटा सबसे पहले आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है अंदर, तो देखो कॉस बीटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा की मल्टीप्लाई साइन बीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, कॉस बीटा की मल्टीप्लाई कॉस बीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर बीटा।
एक मैट्रिक्स तो ये आ गई आपके पास प्लस। यहाँ बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों से तो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर बीटा, ये साइन बीटा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन बीटा कॉस बीटा। साइन बीटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉस बीटा साइन बीटा। साइन बीटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर बीटा। बात समझ में आई? ठीक है। अब बेटा इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो देखो ऐड करने के लिए ये इससे ऐड होगा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ये बेटा इससे ऐड होगा, तो बेटा माइनस का साइन है बीच में, याद रखना, कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा बेटा कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, इसको ये इससे ऐड करेंगे, ये है बेटा माइनस कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा। ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, देखो बेटा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस का और कॉस बीटा साइन बीटा माइनस का, तो ये तो बेटा इससे कैंसिल हो गया। कॉस बीटा साइन बीटा माइनस का और कॉस बीटा साइन बीटा प्लस का, तो ये बेटा इससे कैंसिल हो गया। तो बेटा आपके पास जो मैट्रिक्स आई बची है, देखो बेटा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1 1, यहाँ बचा बेटा 0, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा बेटा 1। ये बेटा कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। बेटा किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की, तो ये है बेटा I2। ये बेटा आपका आंसर आ गया। यहीं भी आप छोड़ सकते हो, मैंने ये एक्स्ट्रा चीज बता दी आपको। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो बेटा, देखो बेटा गिवन है आपको दिस इज इक्वल टू ए प्लस दिस, तो इसको लिख लेते हैं 9 माइनस 2 माइनस 1 1 4 3 इज इक्वल टू ए प्लस 1 2 माइनस 1 0 4 9। ठीक है, देखो बेटा इस वाली मैट्रिक्स को उठा के आप इधर लाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा 9 माइनस 2 माइनस 1 1 4 3 माइनस, ये हो गया बेटा 1 0 2 4 माइनस 1 9 इज इक्वल टू ए। तो बेटा ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया, देखो 9 माइनस 1 कितना आया बेटा 9 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 0, तो ये हो गया बेटा माइनस 2 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 1 माइनस 4। देखो बेटा 4 माइनस ये है और माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस 1 3 माइनस 9 3 माइनस 9, तो ये आ गया बेटा आपके पास 9 माइनस 1 8 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 5 माइनस 6। ये बेटा आपका आंसर आ गया, बड़ा सिंपल। देखो ठीक है, ये चीजें बेटा बस इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आगे आने वाली जो कैलकुलेशन है उनको आप समझ पाओ कि किस तरह से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो बेटा फाइंड एक्स एंड वाई। बेटा एक्स और वाई जो है वो मैट्रिक्स है, एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दिया है। देखो बेटा जैसे यहाँ दिया है फाइंड एक्स, तो बेटा एक्स जो है वो नंबर है यानी कि एलिमेंट है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अल्फाबेट्स अगर बेटा कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स अगर कैपिटल दिए हैं तो समझ जाना वो मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू इतनी है बेटा और एक्स माइनस वाई की वैल्यू इतनी है। तो बेटा देखो गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 2 0 5। ठीक है, एंड एक्स माइनस वाई कितना दिया है बेटा, एक्स माइनस वाई 3 0 0 3 3 0 0 3। देखो बेटा अभी इसको भूल जाओ, ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स को बेटा अगर मैं ऐड कर दूं, देखो बेटा मैं एक्स प्लस वाई एक मैट्रिक्स है और दूसरी कैपिटल वाई, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है बेटा
एक्स माइनस वाई, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा 7205, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा 3003। यहाँ देखो बेटा, यहाँ ये y प्लस का है और ये y माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 10, ठीक है, 0 प्लस 0 कितना हो गया बेटा 0, 2 प्लस 0 कितना हो गया बेटा 2, 5 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 8, ठीक है, यहां से बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1/2, 10 0 2 8। अब देखो बेटा 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आपको पता है सबसे मल्टीप्लाई होती है, तो 10/2 हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो x इज इक्वल टू, देखो बेटा 2 5 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 जा 8, तो बेटा ये आ गया 5014, x की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, किसकी वैल्यू आ गई x की। अब बेटा x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के आप y की वैल्यू निकाल लो, ये बेटा कैपिटल Y, ठीक है, यहाँ x की वैल्यू रख के किसी भी, तो देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 7205, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है बेटा 5104, ठीक है बेटा, मैं इसको इधर ला रहा हूँ, नहीं ऐसे रहने दो, y इज इक्वल टू 7205, ठीक है। अब बेटा इस मैट्रिक्स को इधर ले जाओ तो देखो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7205 माइनस 5104, ठीक है बेटा, माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 कितना हुआ 2, 0 माइनस 0 कितना हुआ 0, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, 5 माइनस 4 कितना हुआ 1, ये बेटा y आ गया, बस आंसर, बोलो नहीं यही बात समझ में आ गई ना। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, देखो ले लिया ना बेटा, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, कर दो ना, देखो बेटा देखो सॉल्यूशन 4, ये इक्वेशन आपको दी है बेटा और इसमें उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यानी कि ये वाला x और ये वाला y जो दिया है बेटा इनका वैल्यू फाइंड कर दो। देखो बेटा जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन 2 इंटू एक्स 7 5 y माइनस 3 प्लस 3 1 माइनस 4 2 इज इक्वल टू 7 15 6 14। देखो बेटा पहले 2 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा बेटा 2x, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 हो गया बेटा 14, 2 इंटू ये हो जाएगा बेटा 2y माइनस 6, ठीक है, प्लस ये है बेटा 3 1 माइनस 4 2 इज इक्वल टू है बेटा 7 15 6 14, ठीक है। देखो बेटा अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा 2x ऐड हो जाएगा 3 से, 10 ऐड हो जाएगा बेटा माइनस 4 से, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 6, 14 ऐड हो जाएगा बेटा 1 से, तो 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, 2y माइनस 6, 2y माइनस, देखो बेटा ये माइनस 6 प्लस 2 तो कितना बचेगा माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 7 15 6 14। बेटा दोनों ब्रैकेट्स, दोनों मैट्रिक्स जो है बेटा वो कैसी है इक्वल, लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था इक्वलिटी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी या अगर इनके एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे, दैट मीन्स ये इक्वल होगा 7 के, ये इक्वल 6 के, ये इक्वल 15 के, ये इक्वल 14 के, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो देखो बेटा ये 2x प्लस 3 जो है बेटा वो किसके इक्वल होगा 7 के, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू बेटा 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, तो x की वैल्यू आ गई, 2y माइनस 4 किसके इक्वल होगा बेटा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y माइनस 4 14 के, ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू
14 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 18। तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा 18/2 दैट इज 9। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 9। पूछा क्या है बेटा वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो बेटा x प्लस वाई कितना हो जाएगा x प्लस वाई 2 प्लस 9 दैट इज 11। आंसर खत्म। ठीक है बट इतने सिंपल क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट लो बेटा। मैं ठीक है बेटा चलो बेटा सॉल्यूशन 5 देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 5 ठीक है देखो बेटा ये आपको गिवन है दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो बेटा गिवन है x स्क्वायर 1 3 9 4 8 प्लस -3x -3 1 -2 -5 -6 इज इक्वल टू 4 -2 4 7 -1 2। देखो बेटा आपने क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है। तो बेटा एक्स स्क्वायर ऐड होगा 3x से तो बेटा ये -3x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x। 1 ऐड होगा बेटा -3 से तो 1 -3 कितना हो गया बेटा -2। 3 ऐड होगा बेटा 1 से तो 3 + 1 कितना हो गया 4। 9 ऐड होगा बेटा -2 से 9 - 2 कितना हो गया 7। 4 ऐड होगा बेटा -5 से तो 4 - 5 कितना हो गया बेटा -1। 8 ऐड होगा बेटा -6 से 8 - 6 कितना हो गया बेटा 2 इज इक्वल टू 4 -2 4 7 -1 2। देखो बेटा 4 की जगह 4 है -1 की जगह -1 है -2 की जगह -2 7 की जगह 7 2 की जगह 2 बस इस एक्स स्क्वायर -3x की जगह कितना है बेटा 4। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा बेटा देखो एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर -3x -4 इज इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा 4 1 जा 4 4 के फैक्टर क्या आना चाहिए -3 क्या आना चाहिए -3। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास देखो एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों में बेटा x कॉमन है तो बचा x -4 यहाँ पे बेटा +1 कॉमन है बचा बेटा x -4 इज इक्वल टू 0। एक बार हो गया बेटा x -4 और एक ब्रैकेट आ गई बेटा x +1 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा x -4 इज इक्वल टू 0 और एक बार बेटा x +1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा 4 और यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया बेटा -1। ये बेटा x की दो वैल्यूज आपके पास आ गई। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो बेटा गिवन है आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 2x 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 7 -3। पहले बेटा जो मल्टीप्लाई वगैरह करना है और ऐड करना है पहले उसको कर लेते हैं। देखो ये है बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। एक ही कॉलम अगर हो तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स। प्लस बेटा इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 3 7 जा 21 और 3 3 जा -9। ठीक है देखो बेटा इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 21 -9। बेटा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स देखो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 21। ठीक है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 21 के फैक्टर बेटा 4 आना चाहिए तो 7 3 जा 21 एक्स स्क्वायर प्लस
7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x कॉमन, ये बचा x प्लस 7, यहाँ से बेटा माइनस 3 कॉमन, ये बचा बेटा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा एक ब्रैकेट आ गई x प्लस 7 और दूसरी ब्रैकेट आ गई बेटा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक तो आ गया वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 7 और एक वैल्यू आ गई बेटा x इज इक्वल टू प्लस 3। दो वैल्यू आ गई बेटा। दूसरी क्या है, दूसरा है बेटा वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 9। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा 9 के फैक्टर क्या आना चाहिए, 6, तो 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा y कॉमन, ये हो गया बेटा y प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया बेटा y प्लस 3 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस 3। ठीक है, किसी से भी निकाल लो, y की वैल्यू माइनस 3 ही है। ठीक है, तो बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया था बेटा फाइंड x एंड y, तो x और y की वैल्यूज आपने फाइंड कर दी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देख लो। मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, नहीं लिया हो तो। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 7। देखो बेटा गिवन है हमको 2 इंटू ए बी सी डी प्लस 5 इंटू 1 0 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3 3 4 5 6। ठीक है, देखो बेटा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 2a 2b 2c 2d। ठीक है, प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 5 0 माइनस 5, ये हो गया बेटा 10 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 12 15 18। ठीक है, इन दोनों को बेटा ऐड करो, तो देखो ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस 5, ये हो जाएगा बेटा 2c माइनस 5, ये हो जाएगा बेटा 2b प्लस 0, ये हो जाएगा बेटा 2d प्लस 10। ठीक है, इज इक्वल टू 9 12 15 18। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा 2a प्लस 5 की जगह पे क्या है 9, तो बेटा 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 9। बेटा 2a इज इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा 4। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। दूसरा देखो बेटा 2c माइनस 5, 2c माइनस 5 की जगह कितना है बेटा 15। बेटा 2c इज इक्वल टू 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 10। ठीक है, 2b, ये है बेटा 2b, 2b की जगह कितना है बेटा 12, तो बेटा 2b इज इक्वल टू आ गया 12, b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। ठीक है, अब लास्ट है बेटा 2d प्लस 10, 2d प्लस 10 की जगह कितना है बेटा 18, तो बेटा 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, 18 माइनस 10 8, d इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। बेटा ए बी सी डी की वैल्यूज आ गई, खत्म। ले लिया है बेटा स्क्रीनशॉट, देखो मैं रब कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना, कर दो ना। देखो बेटा देखो बेटा कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट। देखो बेटा बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरह से पढ़ते हैं देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, नहीं बेटा ये कह रहा है प्रूव दैट अगर ए इज इक्वल टू बी हो तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ ए, सॉल्यूशन ऑफ 8। देखो बेटा गिवन है ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। गिवन ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। बेटा हम मान लेते हैं लेट
कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, कामा बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, एंड सी इज इक्वल टू सी आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर। बेटा तीनों के ऑर्डर कैसे हैं? सेम। तीनों के ऑर्डर कैसे रहेंगे? सेम। ये दिया, ठीक है। नाउ बेटा आपको दिया है a इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी दिया है, ये आपको प्रूव करना है। देखो बेटा a इज इक्वल टू बी का मतलब हो गया ए आई जे इज इक्वल टू बी, बी का मतलब हो गया बेटा, देखो इसका ऑर्डर क्या है बेटा, एम क्रॉस एन इज इक्वल टू, ये दिया है बेटा बी आई जे, इसका मतलब क्या है बेटा, एम क्रॉस एन, ठीक है। अब बेटा मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, सी आई जे इसको ऐड कर रहा हूँ। देखो ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। बेटा ये ए आई जे जो है ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए, तो बेटा इसकी जगह हम लिखेंगे ए प्लस ये कौन सी मैट्रिक्स है, सी इज इक्वल टू ये कौन सी मैट्रिक्स है, बी प्लस ये कौन सी मैट्रिक्स है, सी। बस बेटा हैंड्स प्रूफ, इतना आसान था। देखो ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10 में से मैं एक करता हूँ, मैं कर देता हूँ बेटा 10, 9 आप करना, सेम होगा। देखो सॉल्यूशन ऑफ 10 गिवन है बेटा 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। देखो बेटा क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए, जिस मैट्रिक्स को फाइंड करना है बेटा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, तो ये हो गया बेटा 2a इज इक्वल टू, बेटा ये 3b उधर जाके प्लस का 3b माइनस, ये उधर जाके 5c माइनस का, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/2 3b माइनस 5c, ठीक है। अब बेटा बी और सी आपको दिया है, बी मैट्रिक्स ये है और सी मैट्रिक्स ये है, इसकी वैल्यूज रख देते हैं। देखो a इज इक्वल टू 1/2, देखो बेटा b की वैल्यू तो 3 इंटू बी, बी कितना है बेटा -2 3 2 1 0 4, ठीक है, माइनस 5 इंटू सी, सी कितना है भैया 2 7 0 1 -2 6, ठीक। अब बेटा इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो, तो a इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2, देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -6 6 और 0, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा -6 6 और 0 0, फिर इसमें होगी 9 वो 3 और 12, ये हो जाएगा बेटा 9 3 12 माइनस, देखो बेटा इस 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 10 0 -10 10 0 -10, 5 की मल्टीप्लाई इससे 35 5 और 30 35 5 और ये हो गया बेटा 30, ठीक है। a इज इक्वल टू 1/2, देखो बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 -10 कितना हो गया बेटा -16, 6 -0 कितना हो गया बेटा +6, 0 माइनस माइनस प्लस 10, 9 -35 कितना हो गया बेटा -26, 3 -5 कितना हो गया बेटा -2, 12 -30 कितना हो गया बेटा -18, ठीक है। अब बेटा इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो -16/2 -26/2 6/2 -2/2 10/2 -18/2, तो बेटा a निकल के आ जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा -8
ये आ गया बेटा -13, ये आ गया बेटा 3, ये आ गया -1, ये आ गया बेटा 5, ये आ गया बेटा -9। बस आंसर। ठीक है, देखो बेटा इसमें सेकंड वाले में भी आपको ऐसे ही करना है, x इज इक्वल टू हो जाएगा -2a -b, और a और b की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है बेटा, बोलो बात आई ना समझ में। तो बेटा आज के लिए हम यहीं पे रोक देते हैं, वरना वीडियो लेंथी होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अगर आप लोगों के पास इससे रिलेटेड जो अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है बेटा, तो वो मुझे कमेंट में शेयर कर दो या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। चैनल के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट में भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये अगर आपको पसंद आया हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में, नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए।